नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी गुरु माँ अनन्या। तो चलिए आज हम सब मिलकर एक टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं एक बहुत ही रोमांचक सफर पर। हम जा रहे हैं दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक, हड़प्पा सभ्यता की दुनिया में। तैयार हैं सब? चलो शुरू करते हैं। अरे वाह, जरा इस तस्वीर को देखो। ये है मोहनजोदड़ो का ब्रेट बाथ या विशाल स्नानागार, जो आज से लगभग 4,500 साल पहले बनाया गया था। सोचकर देखो, उस जमाने में जब आज जैसी कोई बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थीं, तब वो कैसा समाज रहा होगा जो इतनी जबरदस्त और इतनी बड़ी चीज बना सकता था। है ना कमाल की बात। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? हजारों सालों तक तो हमें इस महान सभ्यता के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ये तो जैसे कोई खोई हुई कहानी थी जो 20वीं सदी की शुरुआत में अचानक से हमें मिल गई। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालो। ये सभ्यता 2550 ईसा पूर्व के आसपास, मतलब आज से 4,500 साल से भी पहले अपने पूरे जोरों पर थी। लेकिन हैरानी देखो, इसके शहर हमें मिले सिर्फ 100 साल पहले। 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा को खोजा और ठीक उसके अगले ही साल 1922 में आर.डी. बैनर्जी जी ने मोहनजोदाड़ो को ढूंढ निकाला। अच्छा, अब बात करते हैं इनकी सबसे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज की, इनके शहर। सच कहूं तो ये दुनिया के पहले स्मार्ट सिटीज थे, जो अपने समय से बहुत बहुत ज्यादा आगे थे। तो बस कल्पना करो कि हमारी टाइम मशीन 4,500 साल पहले लैंड कर गई है और हम देख रहे हैं भविष्य के शहर। जी हाँ, इनकी टाउन प्लानिंग देखकर कोई भी दंग रह जाए। और ये देखो, एक बहुत जरूरी पॉइंट जिस पर एग्जाम में अक्सर सवाल आते हैं, एमसीक्यू अलर्ट। इनके शहरों की क्या खासियतें थीं? पहली, सड़कें एकदम सीधी थीं और एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं। दूसरी, ढकी हुई नालियों की शानदार व्यवस्था। सोचो साफ सफाई का कितना ध्यान रखते थे वो लोग। तीसरी, एक ही साइज की पक्की ईंटों का इस्तेमाल, जिससे पता चलता है कि हर चीज एक स्टैंडर्ड से बनती थी। और चौथी, शहर हमेशा 2 हिस्सों में बटा होता था, एक ऊंचा हिस्सा जिसे गढ़ कहते हैं और एक निचला शहर। तो ये गढ़ आखिर था क्या? देखो, ये शहर का एक ऊंचा और किले जैसा हिस्सा होता था, जहां ग्रेट बाथ और बड़े बड़े अन्न भंडार यानी ग्रेनरीज जैसी जरूरी बिल्डिंग्स होती थीं। लगता है कि ये शहर का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर धार्मिक सेंटर रहा होगा। अब जरा इनके घरों को देखो, कितने सोच समझकर बनाए जाते थे। हर घर के बीच में एक आंगन होता था और सारे कमरे उसी के चारों तरफ बने होते थे। और एक बहुत ही स्मार्ट चीज देखो, घर की बाहरी दीवारों पर नीचे की मंजिल में कोई खिड़की ही नहीं होती थी। इससे पता चलता है कि वो अपनी प्राइवेसी को कितना जरूरी समझते थे। चलो, अब शहर की प्लानिंग तो देख ली, अब जरा गलियों में घूमकर देखते हैं कि हड़प्पा के लोगों की रोज की जिंदगी कैसी थी, वो व्यापार कैसे करते थे और उनकी कारीगरी कितनी शानदार थी। अच्छा सोचो, अगर पैसे ही ना हो तो बाजार से सब्जी कैसे खरीदेंगे? कुछ ऐसा ही हड़प्पा के लोग करते थे, क्योंकि खुदाई में आज तक एक भी सिक्का नहीं मिला है। तो इतिहासकार ये मानते हैं कि वो लोग बार्टर सिस्टम, मतलब सामान के बदले सामान, इस तरह से व्यापार करते थे। और अब आ गया है एक वाव फैक्ट। पता है, सिंधु घाटी के लोग पूरी दुनिया में कपास यानी कॉटन उगाने वाले सबसे सबसे पहले लोग थे। कितना अद्भुत है ना? और उनका व्यापार सिर्फ आस पड़ोस तक ही नहीं था, बल्कि वो तो समंदर पार भी व्यापार करते थे। वो मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, ओमान और बहरीन जैसी दूर दूर की जगहों से ट्रेड करते थे। यहाँ से कपास, सुंदर सुंदर मनके, मिट्टी के बर्तन और मसाले जैसी चीजें बड़े बड़े जहाजों में भरकर भेजी जाती थीं। और इस बात का पक्का वाला सबूत कहाँ मिलता है? वो मिलता है आज के गुजरात में, लोथल नाम की जगह पर। यहाँ एक बहुत बड़ा बंदरगाह और जहाज़ों के खड़े होने के लिए डॉकयार्ड मिला है। ये साबित करता है कि वो समुद्री व्यापार में कितने माहिर थे। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े और सबसे उलझे हुए रहस्य पर, उनकी अपनी अनोखी लिखावट, जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। ये देखो, ये हैं हड़प्पा की मोहरें या सील्स। ये सेल खड़ी नाम के एक नरम पत्थर से बनती थीं। इन पर जानवरों के चित्र और कुछ रहस्यमयी निशान बने होते थे। सबसे ज्यादा तो एक सींग वाले जानवर यानी यूनिकॉर्न का चित्र मिलता है।
माना जाता है कि ये व्यापार में एक पहचान चिन्ह, जैसे आज स्टैम्प या कंपनी का लोगो होता है ना, कुछ कुछ वैसा ही काम करती थी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम पढ़ सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा? और इसका सीधा और सरल जवाब है नहीं। हड़प्पा की लिपि आज भी इतिहास की उन बड़ी पहेलियों में से एक है जिसे सुलझाया नहीं जा सका है। ये एक ऐसा राज है जिस पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। और पता है, इस रहस्यमय लिपि में लगभग 375 से 400 के बीच अलग-अलग चिन्ह हैं। अरे, हमारी हिंदी की वर्णमाला में तो सिर्फ 52 अक्षर हैं। सोचो, इतने सारे चिन्हों वाली भाषा को समझना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। एक शानदार शुरुआत और एक रहस्यमयी अंत। जिस तरह इस सभ्यता का मिलना एक कहानी है, उसी तरह इसका खत्म हो जाना भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। चलो अब हड़प्पा की कहानी के आखिरी अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। इस टाइमलाइन को देखो, ये बताती है कि कैसे एक जीती जागती सभ्यता धीरे धीरे गुमनामी में खो गई। लगभग 2550 ईसा पूर्व में जो सभ्यता अपने चरम पर थी, वो 1900 ईसा पूर्व के आसपास खत्म होने लगी और 1700 ईसा पूर्व तक तो इसके बड़े बड़े शहर पूरी तरह से वीरान हो चुके थे। और ये रहा एग्जाम का एक और पसंदीदा सवाल, आखिर इतनी महान सभ्यता का अंत हुआ कैसे? देखो, कोई एक पक्का जवाब तो नहीं है, लेकिन हमारे इतिहासकारों के पास कई थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि मौसम बदल गया और भयंकर सूखा पड़ गया। कुछ का मानना है कि उनकी सरस्वती नदी सूख गई, या फिर शायद उनका व्यापार ठप पड़ गया, या कोई भयानक बाढ़ आ गई, या ये भी हो सकता है कि किसी ने बाहर से आकर उन पर हमला कर दिया हो। पर हमें ये पता कैसे चला कि सभ्यता खत्म हो गई? ये पता चला खुदाई से मिले सुरागों से, क्योंकि एक समय के बाद उनकी खास चीजें जैसे कि मोहरें, बाट और सुंदर मनके मिलने ही बंद हो गए। और तो और बाद के समय के जो घर मिले, उनको बनाने की तकनीक भी पहले जैसी अच्छी नहीं थी। तो आज की इस पूरी कहानी के बाद मन में ये सवाल आता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे कमाल की चीज क्या थी? उनके एकदम प्लान्ड शहर, उनका दूर दूर तक फैला हुआ व्यापार, या फिर उनकी वो रहस्यमयी लिखाई जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं